हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। आज के ड्रामा का शीर्षक है कृष्ण बने सुनारिन। इसमें नरेटर का रोल कर रही है सुनीति राधिका माता जी, सुनारिन का रोल कर रही है नंदिनी माता जी, और एक सखी का रोल कर रही है सुषमा माता जी। ललिता का रोल ललिता का रोल कर रही है शशि माता जी, और राधा रानी का रोल कर रही है भारती माता जी। राधा रानी भगवान कृष्ण को आनंद देने के लिए नित्य कला श्रृंगार और कई लीलाएं करती है। उसी प्रकार भगवान कृष्ण भी राधा रानी को आनंदित करने के लिए कई लीलाएं करते हैं। उन्हीं लीलाओं के अंतर्गत वे राधा रानी से मिलने के लिए अलग अलग वेश भी बनाते हैं, जैसे कभी मनिहारिन, कभी ग्वालिन, कभी गोपी आदि। आज बरसाने में बहुत आनंद छाया है। क्यों? क्योंकि आज बरसाने में एक सुनारिन अपनी मीठी मीठी आवाज में इस तरह हल्ला मचा रही है। अरे कोई पायल ले लो, कोई कंगन ले लो, अरे कोई बिछिया ले लो, कोई कुंडल ले लो। सुनारिन की आवाज में इतनी मधुरता है कि वो सबको आकर्षित कर रही है और इस प्रकार सबसे कह रही है, जो भी मेरे हाथों से अपने पैरों में पायल पहनेगी, उसका प्रियतम मुझसे कभी रूठेगा नहीं। हमारे हाथों में ऐसा जादू है। इस तरह वह लालच देती हुई हल्ला मचा रही है, जिससे बरसाने की सारी सखियां अपने घरों से बाहर आ गई। अरे वाह, कैसी सावरी सलोनी सुनारिन है, कितनी प्यारी है। इसकी आवाज में तो इतनी मधुरता है कि बस सुनते जाओ। लगता है अच्छे घर की सुनारिन है। इस तरह सुनारिन चिल्लाते चिल्लाते पूरे बरसाने में घूम रही है, परंतु खरीद कोई कुछ भी नहीं रहा, क्योंकि सब तो उसकी आवाज में ही मुग्ध होए हुए हैं। फिर वह एक घर के बाहर रुकती है। अरे सखी, थोड़ा जल मिलेगा क्या? चिल्लाते चिल्लाते हमारा तो गलो ही सूख गयो। कोई कछु दियो न दियो, पूरा दिन और खराब हुयो। हाँ हाँ, बैठो। क्यों नहीं, जल भी मिलेगा, भोजन भी मिलेगा। जो आप कहोगी वो मिलेगा। नाना, हमको कछु ना चाहिए। आप क्या बताए, सुबह से घूम रही हूँ, कोई ग्राहक भी ना मिलो। कैसो बरसाना है तुम्हारो। अरे मैं तो बड़े बड़े महलन में जाके अपने आभूषण बेच, मैं ना इस तरह गली गली भटकूं। आज तो मेरा मन करो कि बरसाने के बारे में बड़ी सुन रखी है, तो ऐसे ही घूमती घूमती आ गई। पर लगे है तुम्हारो बरसाना तो कंगालन को है। अच्छा, लगता है अभी तुम बरसाना घूमी ना हो। सुबह से ही तो घूम रही हूँ, गलों भी बैठ गया चिल्ला चिल्ला के। कहना क्या चाह रही हैं आप हमारे बरसाने को बदनाम कर रही हो। नाना, बदनाम ना कर रही, मैं समझ गई हूँ। मेरे समझ में आ गई है कि इतने महंगे गहने यहाँ गांव में कौन लेगो, सब गरीब आदमी है। हमारे श्री जी के महल में गई हो तुम? महल जाकर देखो, ये जो तुम्हारे आभूषणों की टोकरी है, एक बार में बिक जाएगी। क्या बात करती हो, हमारे बरसानों बैकुंठ से कम नहीं है। हाँ हाँ, बहुत सुनी है तुम्हारे बरसाने के बारे में। पर अब बात ये है, दूर से ही सब बढ़िया लगे, यहाँ आकर सब असलियत पता चल गई। बहुत बोले तू तो, कछु भी बोले। चल तुझे श्री जी के महल लेकर चलती हूँ। गोपी ने सुनारिन का हाथ पकड़ा और श्री जी विरसानु लल्ली के महल में ले आई। वहीं पर आगे ललिता खड़ी थी। ललिता जू, आज ये सुनारिन आई है। आज इसकी कोई बोनी नहीं हुई, इसलिए मैंने सोचा कि इसे श्री जी के महल ले आऊं। थोड़ा सावधान रहियो, बातूनी है बहुत। बात करना चालू कर देगी तो छोड़ेगी नहीं। इससे जो खरीदना है खरीदियो और आगे भेज दियो। और निवेदन है, कुछ ले लियो, नहीं तो आगे जाकर हमारे बरसाने की बदनाम करेगी। दिखा क्या लाई है। तुम लोगी? नहीं, हम नहीं लेंगे, हमारी लाडली जी लेंगी, किंतु पहले हम पसंद कर लें। नहीं, हम तो जो लेगी उसी को दिखाएंगे। वह गोपी सही कर रही थी, तुम तो बहुत बोलती हो। हम कह रहे हैं ना, पहले हमें दिखा दो। हमें पसंद आए तो आगे तक जाएगी, नहीं पसंद आए तो यहीं से वापस। अच्छा, ऐसी बात है तो लो देखो। इस तरह सुनारिन के गहने देखती देखती ललिता उसके मुखमंडल को देखती रही और कहती है, अरे सुनारिन, तुम पहले भी आई हो क्या यहाँ? अरे ना, मुझे क्या ऐसी वैसी समझ रही हो। बड़े बड़े घरों में जाती हूँ आभूषण बेचने, यहाँ तो पहली बार ही आई हूँ।
नहीं, तुम्हारा मुख कुछ देखो देखो सो लगे। बड़ी सुंदर है तू। जैसी तेरी आवाज सुंदर, वैसी ही तुम भी सुंदर। यह सुनकर सुनारी ने घूंघट कर लिया। नजर लगाओगे क्या हमको? सुंदर है तो तुम अपनी स्वामिनी से कहो, कछु लेनो है तो ले ले, नहीं तो हम आगे जाएं। ललिता जी निज महल में प्रवेश करती है और देखती है कि राधा रानी गहरी नींद में सो रही है। अरे सुनारिन, सुन, अभी तू चली जा। यही हमारी लाडली जी सो रही हैं। सो रही है तो क्या जग न सके? मैं इतनी दूर से आई हूँ आभूषण लेके, तो तुम्हारी लाडली जी नींद छोड़कर आभूषण देख न सके? इस तरह सुनारी लड़ने पर ही उतर आई और जोर जोर से बोलने लगी। उसकी आवाज से राधा रानी की नींद खुल गई। ललिता, क्या हुआ? स्वामिनी, एक काली सुनारिन आई है, एकदम काली। यह सुनकर सुनारिन बहुत नाराज हो गई। देखो, खरीदना है तो खरीदो, हमें ये काले गोरे का भेद न बताओ। तुम जिस काले रंग की बात कर रही हो ना, हमको सब पता है। तुम्हारा पूरा बरसाना उसी काले कन्हैया के पीछे पड़ा है। तुम्हारी श्री जी भी उसके पीछे पीछे जाती है। अरे रूठ क्यों रही है? काली है तो क्या हुआ? सुंदर तो है। काम है वो काली है तो। अब ज्यादा इधर उधर की बातें ना करो। तुम लोगों को खरीदना है? हाँ, भीतर चलो। सुनारिन का हाथ पकड़कर ललिता जी उसे भीतर ले आती है। वाह वाह, कितना सुंदर महल है। इसके आगे तो वैकुंठ भी फीका है। इस तरह आनंदित होती हुई सुनारिन श्री जी की सैया तक पहुंच गई। ये देखो स्वामिनी जी, यही सुनारिन है। ये आपको आभूषण दिखाएगी। सुनारिन एक एक करके श्री जी को आभूषण दिखाने लगती है, किंतु श्री जी आभूषण न देखकर सुनारिन का ही मुखमंडल ही देखती रहती है और कहती रहती है, कितना सुंदर, वाह कितना सुंदर। हाँ, हमारे सारे आभूषण बहुत सुंदर है। हम आभूषण की बात नहीं कर रही हैं, हम तो तेरी बात कर रही हैं। कहाँ की सुनारिन हो, बड़ी सुंदर हो। अरे कैसी बात करती हो? हम कहाँ सुंदर है? सुंदर तो आप हो। आपके तो अंग अंग में सौंदर्य भरा पड़ा है। आज तक तो आपके बारे में बड़ा सुना था ब्रजमंडल में, किंतु आज आपके दर्शन करके मैं कृतार्थ हो गई। सुंदर तो तुम हो, मीठा भी बड़ा बोलती हो। बड़े मीठे शब्द है तुम्हारे। तुझे देखकर ऐसा लगता है कि जिससे तुम्हारे जन्म जन्म का नाता हो मेरा। अरे क्या बात कर रही हो आप? कहाँ मैं, कहाँ आप, कहाँ मैं एक सुनारी जो गांव गांव जाकर आभूषण बेचती है, और कहाँ आप निज महल की स्वामिनी। राधा रानी सुनारिन के थोड़ा और नजदीक आई और उसके सर पर हाथ फेरने के लिए जैसे ही केसों के ऊपर घुमाया, उसके शरीर के रोमांच हो गया और तभी सुनारिन जल्दी से पीछे हट गई और राधा रानी से कहने लगी, लाओ, आपके चरण लाओ, आज मैं आपको पायल पहनाऊंगी। आपको पता है, जो मेरे हाथ से पायल पहनता है उसका प्रियतम जीवन भर उसके वश में रहता है। वो तो वैसे भी है। चल, तू कह रही है तो पहना दे। पहले कुछ मोल भाव तो बता, तू तो पहनाने के लिए आतुर हो गई। देखो, मोल भाव यही है कि जो मैं कहूंगी वो देना पड़ेगा। मंजूर है? ऐसे कैसे मंजूर है? तू तो कुछ भी मांग ली, तेरा क्या? मंजूर है, जो तू कहेगी वो दूंगी। अब तो सुनारिन आनंदित हो गई और राधा रानी के चरणारविंद को पकड़ा और पायल पहनाने लगी। गले में मोतियों की माला पहनाई, कानों में कुंडल पहनाए, हाथों में कंगन पहनाए। राधा रानी अत्यंत प्रसन्न है। सुनारिन की आंखों से अश्रु बहने लगे और वह मौन हो गई। जो इतनी देर बड़बड़ कर रही थी, राधा रानी के चरणों को पकड़कर सुनारिन कहने लगी, इन आभूषणों के मोल में हमें इन चरणों का दास बना लीजिए। यही मेरा मोल है। मुझे सदा सदा के लिए अपने चरण कमलों का दास बना लीजिए। जब सुनारिन के नेत्रों में से झरझर अश्रु बहने लगे तो राधा रानी ने उसे उठाया और उसके अश्रु पोंछने लगी। राधा रानी तो दूर से ही कृष्ण के पीतांबर की सुगंध से ही पहचान जाती है कि कृष्ण आसपास है। वो तो देखते ही पहचान गई थी कि ये
उनके प्रीतम श्याम सुंदर है। प्रिय प्रीतम की ऐसी माधुर्य लीला ब्रिज मंडल के अलावा और कहाँ हो सकती है। हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा